इनमें से एक व्यक्ति रिहायशी इलाके में गिरा, गिरते ही मौत निश्चित थी। ऐसा ही हुआ। तालिबान से डरे इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। बस किसी तरह से वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे। किसी देश में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन दुर्भाग्य से मारे गए। इससे पहले आज दोपहर में अमेरिका की तरफ से अफगानी नागरिकों की भीड़ को हटाने के लिए एयरपोर्ट पर ही फायरिंग भी की गई। एयरपोर्ट पर C-17 ग्लोबमास्टर खड़ा दिख रहा है। हजारों अफगानी नागरिक एयरपोर्ट पर खड़े हैं। तभी अचानक से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। लोग भागने लगते हैं। एयरपोर्ट के एक कोने से धुआं उठता भी दिखता है। ये बताया गया कि इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। इन तस्वीरों में भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दी जा सकती हैं। कुछ देर बाद ये वीडियो सामने आया जिसमें एयरपोर्ट पर ही अमेरिका के सैनिक पोजीशन लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए कैसे अमेरिका के 2 सैनिक नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं। सामने उनकी गन तनी हुई है। कुछ और सैनिक हाथों में गन लिए अपनी पोजीशन पर खड़े हैं और फायरिंग कर रहे हैं। अमेरिका की फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर इन निर्दोष, बेगुनाह और बदकिस्मत अफगानियों के शव पड़े रहे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर 2 दिन कैसे अफरा तफरी मची है, ये समझने के लिए एक और वीडियो देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ही दम लेंगे। त्योहारों के सीजन में भारत से ऐसी तस्वीरें रेलवे स्टेशनों से जरूर आती हैं, जब लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी मचाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट से ऐसा वीडियो तो कल्पना से भी परे है। लेकिन ये सब तालिबान के डर से अफगानिस्तान में हो रहा है। सामने एक प्लेन है और ये लोग बस उस प्लेन में दाखिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। किसी प्लेन में चढ़ने का ऐसा वीडियो भी पहले कभी नहीं देखा गया। प्लेन की खिड़की पर एक रस्सी लटकी हुई है। ऊपर से एक आदमी दूसरे को इसी रस्सी के सहारे खींच रहा है और इस तरह से वो व्यक्ति प्लेन में दाखिल हो जाता है। पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। ये 2 तस्वीरें देखिए। अफगान सेना के टैंकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल की सड़कों पर अफगानी आतंकी टैंक चला रहे हैं और तालिबान के लड़ाकों ने सुरक्षा बलों के हथियारों पर कब्जा भी कर लिया है। इस वीडियो में आपको सैकड़ों AK-47 राइफलें और गोला बारूद दिख रहा है, जिस पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान के आतंकियों ने सिर्फ सरकारी इमारतों या सेना के हथियारों पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान के टीवी चैनलों में भी ये तालिबानी आतंकी घुस आए हैं। वो खुद एंकरिंग कर रहे हैं। ये काबुल के शमशाद टीवी स्टेशन का वीडियो है, जिसमें तालिबान का आतंकवादी न्यूज एंकर बनकर खबरें पढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफगानिस्तान की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब वक्त है अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स के विश्लेषण का। लेकिन पहले एक कहानी सुनिए आप। तालिबान रिटर्न्स की वजह समझने में ये कहानी आपकी बहुत मदद करेगी। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर ने जब एशिया में कदम रखा तो मेसोपोटामिया, मिस्र, पर्शिया जैसे देशों को बेहद कम वक्त में जीत कर वो अफगानिस्तान पहुंच गए। लेकिन यहाँ जब जंग शुरू हुई तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब मैसेडोनिया से सिकंदर की माँ ने एक चिट्ठी लिखी और सिकंदर से पूछा कि लड़ाई इतनी लंबी क्यों खिंच रही है। जवाब में सिकंदर ने अफगानिस्तान की मिट्टी एक पोटली में रखी और जवाब लिखा कि इसे राज्य के जितने भी दरबारी हैं उनके घर के आसपास बिखेर देना। सिकंदर की माँ ने ऐसा ही किया और कुछ वक्त बाद ही मेसोपोटामिया के दरबारियों में जंग छिड़ गई। इसके बाद सिकंदर ने माँ को दूसरी चिट्ठी लिखकर कहा कि ये देश यानी आज का अफगानिस्तान एम्पायर्स विद इन द एम्पायर, और यहाँ आना तो आसान है लेकिन यहाँ से निकल जाना बेहद मुश्किल। 330 ईसा पूर्व की ये कहानी आज भी सच साबित हुई। 20 साल, 2,30,000 करोड़ डॉलर, 5,000 सैनिकों की मौत और अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों का दिमाग, और नतीजा आप खुद देख लीजिए। साल 2001 में अमेरिका जब अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो मकसद था तालिबान की सरकार को हटाकर आतंकियों का सफाया करना। इस मकसद के लिए अमेरिका ने कई सैनिक गंवाए तो साथ ही 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। मगर 20 साल बाद जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की विदाई हुई तो तालिबान और ज्यादा ताकतवर होकर काबुल के किले पर काबिज नजर आते हैं।
इस इतिहास की करवट ने एक बार फिर साबित किया कि अफगानिस्तान को यूं ही साम्राज्यों की कब्रगाह नहीं कहा जाता। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स सिर्फ तालिबान और अमेरिका की जंग के नतीजों के आधार पर नहीं कहा जा रहा। सदियों से अफगानिस्तान ने जिस भी ताकत में कदम रखा वो यहाँ उलझ कर रह गया। इसलिए अफगानिस्तान के बारे में एक कहावत मशहूर है, इट्स इजी टू गेट इनटू अफगानिस्तान बट हार्ड टू गेट आउट। यानी अफगानिस्तान में घुसना तो आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। इतिहास इसका गवाह है। आधुनिक काल में अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना ने 1839 में हमला बोला, 3 साल तक जंग हुई, 4700 सैनिक मारे गए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 1878 में ब्रिटिश सरकार ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला, 2 साल तक जंग हुई, करीब 10,000 सैनिक मारे गए, लेकिन अफगानिस्तान पर ब्रिटिश सेना काबिज नहीं हो पाई। 1919 में तीसरा ब्रिटिश अफगान वॉर हुआ, उसमें भी ब्रिटिश सेना नाकाम ही रही। 1979 में उस वक्त की महाशक्ति सोवियत संघ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। 10 साल तक सोवियत संघ अफगानिस्तान में खून पसीना बहाता रहा, लेकिन अंजाम तक पहुंचना तो दूर, सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। इसके बाद 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा। 20 साल बाद नतीजा आपके सामने। सोवियत यूनियन के टूटने का कारण भी अफगानिस्तान बना। इतना ज़्यादा खर्चा हो गया था अफगानिस्तान की लड़ाई के अंदर कि सोवियत यूनियन बिखर गया। और अब 21वीं सदी के अंदर हमने देखा कि अमेरिका भी यहाँ पर आया और $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इस्तेमाल करके, खर्च करके, 2,500 से ज़्यादा अपने सैनिक गवा के वो आज हारा हुआ अफगानिस्तान से बाहर निकला है। तो इन्हीं कारणों से अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड माना गया है बड़ी बड़ी महाशक्तियों के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में 2 ही महाशक्तियां हुई, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। दोनों ने ही अफगानिस्तान में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन अफगानिस्तान में परचम नहीं लहरा पाए। अफगानिस्तान में जितनी ताकतें पहुंची, उनमें अमेरिका ने सबसे ज्यादा वक्त वहां दिया, लेकिन उसकी रणनीति भी काम नहीं आई। सवाल उठता है कि क्यों? अमेरिका ने सन 2001 में अफगानिस्तान में अपना सैनिक अभियान शुरू किया। इसके बाद सत्ता को चलाने के लिए हामिद करजई सरकार बनाई गई। अफगानिस्तान को नए सिरे से खड़ा करने का बीड़ा उठाया गया और इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया। अफगानिस्तान की नई फौज खड़ी की गई, जिसकी ट्रेनिंग के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। आधुनिक ट्रेनिंग दी गई, आधुनिक हथियारों से उसे लैस किया गया। उम्मीद थी कि ये अफगानिस्तान की फौज तालिबान के खिलाफ ताकत साबित होगी, मगर बीते कुछ ही दिनों में ये उम्मीदें ढेर हो गई। अपनी बनाई अफगान फौज पर अमेरिका को इस कदर भरोसा था, ये आप राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से समझ सकते हैं, जो सिर्फ 1 महीने ही पुराना है। The Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. इसी आकलन की आज सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति को हर दिन पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है। अफगानिस्तान जैसे नाजुक मामले पर तो इन्हें पल पल की अपडेट दी जाती है। इसके बावजूद अफगान सेना की काबिलियत को लेकर इनका अंदाजा गलत साबित हुआ। आखिर क्यों ऐसा हुआ, ये अब आपको हम समझाते हैं। पहले अफगान सेना और तालिबान की संख्या के बारे में आपको जान लेना चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान की सेना की संख्या कितनी है? 3 लाख के ऊपर। इसके साथ 25,000 अफगान स्पेशल कमांडोज की फोर्स है। तालिबान की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या सिर्फ 75,000 के आसपास है, 75,000। अफगान सेना और तालिबान की संख्या अगर देखी जाए तो तालिबान उनके आगे कहीं नहीं दिखती, लेकिन बावजूद इसके अफगान सेना तालिबान के सामने 1 महीना भी नहीं दिख पाई। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह से पहली वजह अफगान सेना के गठन में हुई बहुत सारी गलतियां। दरअसल अमेरिका ने 3 लाख सैनिकों और अफसरों की भारी भरकम अफगान सेना तैयार की। इस सेना में कौन थे? ज्यादातर उज़्बेक, ताजिक और हजारा समुदाय के लोग। लेकिन अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी या मेजॉरिटी 42% पश्तून की है। तालिबान में ज्यादातर पश्तून लड़ाके हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा जो ये सेना गठित की गई उसमें पश्तून कम है, क्योंकि उन्हें डर था कि पश्तून आखिरी वक्त में तालिबान के साथ मिल जाएंगे और इसीलिए उन्हें सेना में बहुत मामूली जगह दी गई। लेकिन इससे हुआ क्या? देश की जो पश्तून आबादी है उसमें बहुत असंतोष फैल गया। अब जब देश की लगभग आधी आबादी ने अपनी सेना के खिलाफ असंतोष जाहिर कर दिया तो वो तो कमजोर होगी ही, और यही हुआ। अब दूसरी वजह, भारी भरकम सेना का खर्च। दरअसल अफगानिस्तान में सरकारी खर्चे का 80% विदेशी मदद पर निर्भर है। ऐसे में 3 लाख लोगों की सेना का खर्च अफगानिस्तान सरकार पर भारी पड़ रहा था।
इससे सैनिकों को जो जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं, बहुत से सैनिकों को तो कई महीनों की सैलरी नहीं मिली थी। कठिन परिस्थितियों में आर्थिक तंगी से सैनिकों का मनोबल टूट गया, बहुत हद तक टूटा। इसका नतीजा ये हुआ कि जब तालिबानी हमला करने के लिए आए तो सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए, कईयों ने सरेंडर कर दिया। हार की तीसरी वजह सेना में करप्शन, भ्रष्टाचार। अफगान सैनिक आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। अब पता चला आपको क्यों। इससे क्या हुआ, अफगान सेना में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। इस दौरान कुछ अफगान सैनिकों ने लूटमार और उगाही शुरू कर दी। सेना के इस खराब आचरण से जनता में उनकी साख खराब हो गई और उन्होंने जनता का समर्थन पूरी तरीके से खो दिया था। चौथी बड़ी वजह, इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का प्रशिक्षण। दरअसल 3 लाख सैनिक तैयार करने में जल्दबाजी हो गई। जल्दबाजी और संख्या ज्यादा होने से सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जा सका और दूसरी तरफ तालिबान बहुत ज्यादा ट्रेंड। अफगान सेना के कम प्रशिक्षित सैनिक उनके आगे कहीं टिक ही नहीं पाए। 5वीं वजह, सेना में मूलभूत सुविधाओं की कमी। अमेरिका ने अफगान सेना को करोड़ों के आधुनिक उपकरण दिए जिसमें संचार और जासूसी से जुड़े संसाधन थे, लेकिन पता है आपको, जब जरूरत पड़ी तो इन मशीनों को चलाने के लिए वहां बिजली तक नहीं थी। इस तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से जो जरूरी सैन्य उपकरण थे वो बेकार हो गए, अब उनका इस्तेमाल नहीं। 6ठी और आखिरी वजह, तालिबान लड़ाकों की स्ट्रैटेजी। तालिबान दशकों से जंग लड़ रहा है, उसे जंग में महारत है। उसे पेशेवर लड़ाकों की तरह हमले से पहले अफगान सेना के ठिकानों की बिजली, पानी, रसद की सप्लाई काट दी। कम प्रशिक्षित अफगान सैनिक इसका मुकाबला नहीं कर पाए और नतीजा आपके सामने है। इन सब के अलावा तालिबान ने दोहा वार्ता शुरू होने से पहले ही अपनी सारी तैयारी और प्लानिंग कर रखी थी और उसी के मुताबिक उन्होंने दोहा समझौते का मसौदा तैयार करवाया जो उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। अभी एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि तालिबान की सरकार कैसी होती है।